डाउहिल का जंगल दिन में बहुत शांत और सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है माहौल बदलने लगता है। करसियांग के लोग कहते हैं कि इस जंगल में कुछ अजीब होता है। पुराने समय में यहाँ एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल बनाया गया था। सर्दियों की छुट्टियों में जब स्कूल बंद हो जाता था तब पूरा इलाका बिल्कुल खाली हो जाता था। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि जंगल के रास्ते पर चलने पर ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो। एक दिन रोहन नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ डोहिल घूमने गया। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। शाम होने लगी और जंगल में हल्की धुंध छाने लगी। रोहन ने महसूस किया कि जंगल अचानक बहुत ज्यादा खामोश हो गया है। जब रोहन और उसके दोस्त जंगल के अंदर बढ़े, उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर दिखा। घर बिल्कुल सुना था, लेकिन दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गए, फ्लोर से चर चर की आवाज आने लगी। कमरे में पुरानी कुर्सियां और एक टूटा हुआ शीशा था। अचानक रोहन को लगा किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। रोहन, उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दोस्त हंसते हुए बोले, तुझे वहम हो रहा है। लेकिन रोहन को पता था, आवाज सच में आई थी। घर से बाहर निकलते ही धुंध और घनी हो गई। उन्हें वापस जाने का रास्ता थोड़ा अलग लगने लगा। तभी उन्हें दूर एक इंसान जैसी परछाई पेड़ों के बीच खड़ी दिखी। परछाई कुछ सेकंड तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगी। रोहन का एक दोस्त बोला, चलो वापस चलते हैं। सबको अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जब वो रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। पर जब भी वो पीछे देखते, कोई नहीं होता। जंगल से बाहर निकलने के पास एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिसमें डाउहिल फॉरेस्ट लिखा था। जैसे ही वो उसके पास से गुजरे, हवा अचानक तेज चलने लगी। रोहन ने फिर से वही धीमी आवाज सुनी, मत जाओ। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई अभी वहां से गया हो। दोस्त बिना रुके सीधा रोड की तरफ भागने लगे। अगले दिन रोहन ने गांव के एक बुजुर्ग से जंगल के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, डॉहिल का जंगल पुरानी यादों को संभाल के रखता है और कभी कभी उन्हें महसूस भी करवाता है। उस दिन के बाद रोहन ने कभी डॉहिल का जंगल पुरानी यादों को संभाल के रखता है हिल जंगल में शाम के बाद जाने की हिम्मत नहीं की। और आज भी लोग कहते हैं, अगर डॉहिल के जंगल में शाम को जाओ तो कभी कभी कदमों की आवाज साथ चलती है, चाहे वहां कोई हो या न हो। कुछ महीने बाद रोहन को एक अजीब सपना आने लगा। सपने में वो वही जंगल का रास्ता देख रहा था और कोई उसे बुला रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो दोबारा डोहिल जाएगा। इस बार दिन में जंगल पहुंचकर सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से आ रही थी और हवा बिल्कुल शांत थी। लेकिन जैसे ही वह उस लकड़ी के घर के पास पहुंचा, उसने देखा दरवाजा जो पहले टूटा हुआ था, अब सीधा खड़ा था। रोहन हैरान हो गया। हिम्मत करके वह घर के अंदर गया। अंदर एक पुरानी टेबल पर एक डायरी रखी थी, जो पहले वहां नहीं थी। डायरी पर धूल जम चुकी थी। रोहन ने धीरे से उसे खोला। उसमें लिखा था कि कई साल पहले जंगल के पास रहने वाला एक लड़का अक्सर अकेला महसूस करता था और जंगल में घंटों घूमता रहता था। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था, बस एक पंक्ति लिखी थी, जंगल मुझे रोकना चाहता है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। घर से बाहर निकलते ही रोहन ने जमीन पर छोटे कदमों के निशान देखे। वो निशान जंगल के अंदर की तरफ जा रहे थे। कुछ देर तक रोहन उन निशानों को देखता रहा, फिर बिना सोचे उनके पीछे चल दिया। जंगल के अंदर हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। अचानक निशान एक बड़े पेड़ के पास जाकर खत्म हो गए। पेड़ पर किसी ने पुराने वक्त में एक नाम खोद रखा था। रोहन ने हाथ से धूल साफ की, नाम धुंधला था लेकिन दिख रहा था। तभी हवा चलने लगी और पत्तों की आवाज आने लगी। रोहन को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन इस बार डर कम था। उसने धीरे से कहा, तुम यहां हो। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा चलती रही, फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। रोहन को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसे लगा कि जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा, जैसे कोई बस अपनी कहानी सुनाना चाहता हो।
रोहन वापस रोड पर आ गया। उसने डायरी को वहीं घर में छोड़ दिया। जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर जंगल को देखा। सब बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन के बाद उसे कभी वो सपना नहीं आया। लोग आज भी डो हिल की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन रोहन के लिए वो जंगल एक राज भरी जगह बन गया, डरावनी नहीं। और शायद डो हिल का जंगल बस इतना चाहता था, कोई उसकी कहानी समझे। कुछ साल बाद डो हिल में एक नया वॉचमैन आया। उसका काम था रात को जंगल के एंट्रेंस पर रहना। पहली ही रात उसे अजीब सी बात महसूस हुई। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। रात के करीब 2 बजे उसे पत्तों पर चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और जंगल की तरफ देखा। उसने देखा पेड़ के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल शांत। वॉचमैन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवा तेज चली और टॉर्च खुद बंद हो गई। जब टॉर्च दोबारा जली, परछाई गायब थी। सिर्फ जमीन पर लिखा हुआ एक शब्द रह गया, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी में लिखा हो, याद रखना। सुबह जब लोग आए, वहां कुछ भी नहीं था। पार डो हिल के जंगल के बारे में एक बात और पक्की हो गई, यह जगह आज भी जिंदा है।